अब सस्ता हो रहा है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? बीते एक सप्ताह में जिस तरह सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, उसमें आम निर्देशकों से लेकर शादी की तैयारी कर रहे परिवारों तक सबको चौंका दिया है। जो लोग कुछ दिन पहले तक ऊंचे दाम देकर खरीदारी टाल रहे थे, उनके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा है, क्या यही सही मौका है? पिछले एक हफ्ते में देश भर में सोने की कीमतों में जोरदार कमजोरी देखने को मिली है। अगर बात करें, 24 कैरेट गोल्ड करीब 3,980 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 3,650 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर हम बात करें, यानी सिर्फ 7 दिनों में सोना हजारों रुपए फिसल गया है। अगर हम आज की बात करें, यानी 8 फरवरी को, तो अगर कीमतों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,56,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। मुंबई में यही सोना 1,56,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट की बात करें तो दिल्ली में भाव 1,43,700 रुपए है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसका भाव 1,43,550 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी कीमतें लगभग समान है। यहाँ 24 कैरेट गोल्ड 1,56,600 रुपए है। 22 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1,43,550 रुपए। वहीं कुल मिलाकर देश भर में सोने के दामों में एक जैसी नरमी दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोना दबाव में है। ग्लोबल मार्केट में सोने के हाजिर भाव करीब 5,087.73 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने जैसी मजबूत माने जाने वाली धातु अचानक कमजोर पड़ गई? वजह एक नहीं, कई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड्स में उतार चढ़ाव और निवेशकों का मुनाफा वसूली की तरफ जाना, इन सब का असर सोने पर पड़ा है। जब भी ग्लोबल मार्केट में निवेशक जोखिम लगाने लगते हैं तो सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार या दूसरे एसेट्स की ओर जाता है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने को लेकर एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आ रहा है। एक तरफ कीमतों में गिरावट है, वहीं दूसरी तरफ बड़े निवेशक बैंक भविष्य को लेकर बेहद बुलिश नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने अनुमान जताया है कि साल के आखिर तक सोने की कीमतें 6,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। यानी जो आज सोना गिरा हुआ है, वही आने वाले महीनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि सेंट्रल बैंकों और बड़े निवेशकों की तरफ से सोने की मांग लगातार बनी हुई है। खास तौर पर सेंट्रल बैंक सोने को अपने रिजर्व के तौर पर तेजी से जमा कर रही हैं। अनुमान है कि 2026 में सेंट्रल बैंक की ओर से सोने की खरीद करीब 800 टन तक की हो सकती है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि लंबी अवधि में सोने को लेकर भरोसा कमजोर नहीं पड़ा है। यानी एक तरफ शॉर्ट टर्म में कीमतें गिरी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की तस्वीर अभी भी चमकदार नजर आ रही है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे करेक्शन मान रहे हैं, ना कि क्रैश। बाजार की भाषा में कहें तो सोना सांस ले रहा है। अब बात चांदी की। अगर सोने की गिरावट ने चौंकाया है, तो चांदी की हालत ने तो निवेशकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सिर्फ एक हफ्ते में चांदी का भाव करीब 75,000 रुपए प्रति किलो गिर गया। 8 फरवरी यानी आज सुबह चांदी की कीमत 2,85,000 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। हैरानी की बात यह है कि 30 जनवरी को यही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर थी। यानी कुछ ही दिनों में चांदी ने तो लंबी छलांग लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव करीब 74 डॉलर प्रति औंस है। चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी हलचल की वजह औद्योगिक मांग, सट्टेबाजी और ग्लोबल संकेतों का मिश्रण है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। जब ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो चांदी का दबाव जल्दी दिखता है। अब आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? जो लोग शादी ब्याह या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये गिरावट थोड़ी राहत भरी हो सकती है। हालांकि कीमतें अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर ही हैं, लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले खरीद थोड़ी सस्ती जरूर हुई है। वहीं निवेशकों के लिए ये वक्त सोच समझकर कदम रखने का है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, वो इसे खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और अहम बात यह है कि भारत में सोने की कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती। डॉलर, रुपया, एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और घरेलू मांग, ये सभी फैक्टर मिलकर अंतिम कीमत तय करते हैं। और यही वजह है कि कई बार ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बावजूद भारत में सोना ज्यादा सस्ता नहीं होता, या फिर तेजी के बावजूद उतना महंगा नहीं दिखता। तो क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा, या फिर यहाँ से पलटकर ऊपर जाएगा?
इसका जवाब किसी के पास पक्के तौर पर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सोना और चांदी दोनों ही इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ शॉर्ट टर्म की गिरावट है, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म का मजबूत भरोसा। और इतिहास गवाह है कि जब भी सोने को कमजोर समझा गया है, उसने समय के साथ खुद को फिर से साबित कर दिया है। और शायद यही वजह है कि भारतीय घरों में आज भी सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सुरक्षा की तरह देखा जाता है। कीमतें गिरे या बढ़े, सोने की चमक लोगों के भरोसे में बनी रहती है। अंत में सवाल फिर वही रहेगा, अभी खरीदारी करें या इंतजार करें? इसका जवाब आपकी जरूरत, आपकी जेब और आपके धैर्य पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोना चांदी के बाजार में जो हलचल इन दिनों दिख रही है, यह आने वाले वक्त की बड़ी कहानी का सिर्फ एक अध्याय हो सकती है। और जैसे हर कहानी में होता है, असली मोड़ शायद अभी आना बाकी है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।